स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक का समय, और बहुत खास रहने वाला है ये समय आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस वीक में एक जो बड़ा परिवर्तन है वो मरकरी का होने वाला है। मरकरी अभी रेट्रो चल रहे थे, वक्रीय चल रहे थे, और वो हो जाएंगे यहाँ पर मार्गी, जो आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं और सीधे आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। तो ये स्थिति आपके कर्म क्षेत्र के लिए अच्छी रहने वाली है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेगी। साथ ही साथ कोई ना कोई रुका हुआ कार्य अगर आपका था, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी डिजायर हाउस के स्वामी का वक्रीय से मार्गी होना यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाने वाला है। लेकिन इसके साथ ही इस वीक में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा पूरे ही वीक मकर में रहेंगे, कुंभ में रहेंगे, उसके बाद मीन और मेष में रहेंगे। देखिए चंद्रमा की जब भी हम बात करते हैं और जब मून 4th हाउस में हो, 8th हाउस में हो और 12th हाउस में होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्षीण हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो इनकी शुभता है उसमें कमी आ जाती है। वैसे भी अगर हम चंद्रमा की बात करें तो आपके भाग्य के स्वामी हैं और चंद्रमा आपके लिए हमेशा नीच के होते हैं। तो यहाँ पर जो मून का प्लेसमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा वीक के शुरुआत में ही 16 तारीख की शाम से 16, 17, 18 तक लगभग अगर हम मेजरली देखें तो आपके 4th हाउस में रहेंगे। तो 16, 17, 18 की जो डेट्स हैं, यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइफ का कोई भी डिसीजन हो उसे सोच समझ कर लेना है, क्योंकि चंद्रमा देखिए मंगल के साथ तो होंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, लेकिन राहु के साथ वो ग्रहण योग भी बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा इस वीक के शुरुआत से ही। लेकिन बुध जब बदलेंगे और चंद्रमा की भी स्थिति जब आपके त्रिकोण में आएगी, चंद्रमा सूर्य के साथ तो आएंगे, शनि के साथ भी विष दोष बनाएंगे, तो ये वीक चंद्रमा ग्रहण दोष, विष दोष और लक्ष्मी योग तीनों बनाएंगे। तो यहाँ पर परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन मानसिक स्थिति का आपको ध्यान रख के चलना है। देखिए अगर हम ओवरऑल आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जो समय हमने बताया है 4th हाउस में जब चंद्रमा रहेंगे 16 की शाम से 17, 18 और लगभग 19 को भी आपको अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना है, खाने पीने का आप ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग में ना जाएं और नींद प्रॉपर ले, किसी भी एडिक्शन में ना जाएं। ये हम स्कॉर्पियंस को, वृश्चिक राशि को जरूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, विल पावर कभी कभी इनकी वीक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, योग, वॉक, जॉगिंग ये सब करते रहना है और प्रभु भक्ति में लीन रहना है। तो ये वीक अच्छा रहने वाला है। और ये वीक देखिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर माता स्वयं पधार रही है। 19 तारीख से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर जितना हो आप देवी की आराधना करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। शुरुआती दौर में अगर मैं कहूं तो स्टमक का थोड़ा सा ध्यान रखना है और ओवर थिंकिंग से बचना है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो देखिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य आ चुके हैं, शनि है, शुक्र है, यहाँ पर शनि अस्त हो गए हैं और आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, वो भी अष्टम में है, हालांकि मार्गी है। तो थोड़ा सा तालमेल बिठा के चले, एग्रेसिव ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब शुरू में चंद्रमा थोड़े से नेगेटिव होंगे तो ओवर इंपल्सिव होंगे आप और ओवर इमोशनल थिंकिंग ज्यादा रहेगी। तो सडन आप अपने पार्टनर को कुछ ना कह दें जल्दी से, इस बात का आपको ध्यान रखना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। उसके बाद जो वीक है 18 के बाद आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बुध की स्थिति बेहतर होगी, आपके खुद के लॉर्ड मंगल ये भी एक अच्छी स्थिति में है, तो चीजें बेहतर होंगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं शुक्र है, और शुक्र इस समय आपके लव लाइफ के भाव में है, उच्च के हैं। तो रोमांस और लव के कारक का लव और रोमांस के भाव में ही होना वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाएगा। आपस में एक हम कहेंगे कि बॉन्डिंग बनेगी, धैर्य बढ़ेगा और घूमने फिरने भी जाएंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। हालांकि सूर्य के साथ जरूर है शुक्र, ये हम मानते हैं, तो थोड़ा सा टेम्परामेंट को कंट्रोल रखें और किसी के कहने में ना आए, ये वृश्चिक राशि के लिए बहुत
जरूरी है। थोड़ा सा चंद्रमा के कारण कभी कभी कानों के कच्चे हो जाते हैं, कहने में जल्दी आ जाते हैं, तो उस चीज में आपको नहीं आना है। खुद बहुत लॉयल होते हैं लेकिन ऐसा ही इनको मिले, कभी कभी लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो विश्वास रखें, धैर्य रखें, तो आपके रिश्ते संभले रहेंगे। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है। सूर्य आपके त्रिकोण में आ गए हैं, कार्य क्षेत्र के लॉर्ड। तीन ग्रह आपके लाभ को देख रहे हैं और लाभेश यहाँ पर मार्गी हो गए हैं, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी और आपको कोई ना कोई नए नए आइडियाज आएंगे और उन्हें आप एग्जीक्यूट भी करेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपको अवश्य मिल सकती है, लाभ की स्थिति बेहतर होगी। सरकारी काम से आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर सफलता मिलेगी। क्रिएटिव रहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिव फील्ड या ब्रांडिंग के काम में है, मार्केटिंग में अगर आप हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से अगर आप मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, अपलिफ्टमेंट का कार्य करते हैं तो लाभ यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन शनि अस्त हुए हैं तो लोहे, पेट्रोल, ऑयल और इन कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पैसा ज्यादा ना अटकाएं। कोई भी बड़ी डील या बड़ा डिसीजन वीक के शुरुआत में ना करें। पैसे का लेन देन और बड़े डिसीजन आप मिडिल वीक के बाद करें तो स्थितियां बेहतर होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सूर्य का पंचम में होना बुद्धि को फोकस रखेगा। सरकारी क्षेत्र की तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक आप होते हैं और जो गुरु की स्थिति देखिए इस समय अष्टम है, ये स्थान जो है अकल्ट का, गूढ़ रहस्यों का, सीक्रेटिव स्थान है, साइंटिस्ट के लिए स्थान है। अगर किसी चीज की खोज करना चाहते हैं, तह तक जाना चाहते हैं, ध्यान साधना में बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इस समय बुद्धि धार्मिक रहेगी, धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही है। भाग्येश की अगर बात करें तो चंद्रमा है और चंद्रमा हमने बताया वीक की शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन लक्ष्मी योग बना हुआ है तो धन से लाभ आपको यहाँ अवश्य हो सकता है। लेकिन ओवर इमोशनल ना रहें क्योंकि चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो ज्यादा भावुक, ज्यादा सेंटिमेंटल होके दूसरों का, हम कहेंगे जल्दी से दूसरों पे विश्वास करके आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में परेशानी ला सकते हैं। तो इन चीजों से बचें और देवी पर विश्वास रखें। इस समय नवरात्रे रहेंगे, देवी को आप नित्य पान पर बताशा और लौंग रख के अवश्य चढ़ाएं। कुंजी का स्रोत का आप पाठ नित्य करें। अपने लॉर्ड हनुमान जी की आराधना करें, यानी हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्रोत पढ़ते रहें तो सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें और इन नामों का आप जाप करते रहें, नाम जप करते रहें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू।